वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरी इस नैनीताल की ट्रिप पर। और आज इस ट्रिप का हमारा है ये थर्ड डे और नैनीताल की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं क्योंकि बसेस और ट्रेन सुबह ही आ जाती है। सभी लोग अपना लगेज लेके घूम रहे हैं कमरे और रूम की तलाश में। दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप लोग ऑनलाइन ही बुकिंग करके आएँ, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है रूम के लिए, क्योंकि काफ़ी ऊपर ऊपर हैं। पैदल जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए मछलियों को चारा डालते हुए लोग इस प्यारी सी सुबह में। आज का प्लान हमारा है कि मैं नैना पीक पर जाऊं, पर बादलों को देखते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नैना पीक पर जाने के लिए आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। वो ट्रैक है पूरा और मट्टी है वहाँ पर, तो बारिश के टाइम पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मछलियाँ किनारे पर आ जाती हैं क्योंकि लोग चारा डाल रहे हैं इनको। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छा वेदर है। दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवाएं और सर्द मौसम है, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा अनुभव है यहाँ पर। दोस्तों, नैनीताल की इन खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के बीच बसा है एक ये मंदिर, और यहीं कुछ दूरी पर है नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर नैना देवी मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है माँ पार्वती की आंखें यहाँ गिरी थी, उसी से नैना देवी नाम पड़ा यहाँ का। और ये ठंडी रोड पे था मंदिर दोनों, और यहाँ पर ये नैना लेक के बराबर में ही रास्ता है जहाँ पर आप वॉकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे आपको झूले वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, नैना पीक पर जाने का प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको बहुत ही पसंद आएगी, और बहुत ही प्यारी और शांत जगह है नैनीताल का पूरा ही इलाका। दोस्तों, बहुत ही अच्छे व्यू यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अभी प्लान बनाया है कि देखते हैं, चलो जू में चलते हैं नैनीताल के, पर अभी बज रहे हैं 8 और जू खुलेगा 10:30 बजे। तो वो भी मेरे को पॉसिबल लग नहीं रहा मौसम को देखते हुए कि मैं आज जू भी जा पाऊँगा यहाँ पर। दोस्तों, नैनीताल जू का भी प्लान बनता नज़र नहीं आ रहा, और नैना पीक पर भी नहीं जा पाए, तो पार्क में है यहाँ पर ये नैना लेक के बराबर में ही, तो यहीं टहल लेते हैं क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, तो प्लान दोनों ही कैंसिल हो गए और अभी बज रहे हैं 9:30, और देखिए कैसा मौसम हो चुका है, बिल्कुल ही बादल और बिल्कुल ही कोहरा छा चुका है। अच्छा हुआ हम नैना पीक पर नहीं गए, अगर चले जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर कुछ दिखता नहीं, और वहाँ से ऊपर से ही देखना होता है नीचे की तरफ, क्योंकि आम शेप में दिखता है नैना लेक। दोस्तों, देखो कितना कोहरा हो गया है और मौसम कितना ख़राब हो चुका है। तो अब हम निकल रहे हैं वापस, क्योंकि ये था हमारा तीसरा दिन, और अब हम चल रहे हैं अपने नए पड़ाव की ओर। और यहाँ पर देखिए वेदर का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर कब चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये है तल्ली ताल, और देखिए सामने ही है नैना लेक झील, जो कि बिल्कुल ही इनविजिबल हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना फोग आ चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत सही रहा कि हम ट्रैक करने नहीं गए। फिर कभी आएंगे अच्छे मौसम में, और जितना रह गया है उसको भी कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यहाँ की ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी ब्यूटी है यहाँ की, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल एरिया है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे तल्ली बाज़ार को करते हैं अलविदा और चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। अब हम जाएंगे यहाँ से कैंची धाम की ओर, क्योंकि कैंची धाम हनुमान जी का मंदिर है, बाबा नीम करोली जी का, और बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन है, वहाँ की बहुत ही मान्यता है। तो करते हैं नैनीताल को अलविदा, और मिलेंगे फिर दोबारा से नैनीताल में फिर कभी। दोस्तों, तो ये देखो यहाँ के सुबह के नज़ारे, कैसा व्यू था और कैसा हो गया है, अब कुछ नहीं भरोसा यहाँ के वेदर का, पल भर में पलट जाता है। कोहरा ही कोहरा आ गया, कोई भरोसा नहीं यहाँ के वेदर का। 50 मीटर की दूरी तक दिख रहा है, उसके बाद विजुअलिटी बिल्कुल ही बंद है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कैंची धाम की तरफ और नैनीताल को करते हैं अलविदा। तो दोस्तों, कैंची धाम जाने के लिए मैंने कोई प्री बुकिंग करी नहीं है, अभी रात को ही मैंने पता कर लिया था।
तो अभी यहाँ से चल रही है शटल सेवा, जो कि आपको 80 रुपये में लगभग पहुँचा देगी कैंची धाम। और यहाँ से आपको जीप वगैरह, गाड़ी वगैरह भी मिल जाती है अगर आप उससे जाना चाहें तो, 4-5 लोग मिलके। बाकी शटल सेवा भी अच्छी सर्विस है यहाँ से। और अगर शटल सेवा नहीं चलती तो आप भवाली से जा सकते हैं पहले, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी कन्वेंस मिल जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी है। तो दोस्तों ये है शटल सेवा जो कि नीम करौली बाबा कैंची धाम जाती है। तो देखिए सफ़र कितना ही बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है और वेदर भी बढ़िया है। इस प्राकृतिक की गोद में प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम जाएंगे कैंची धाम। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत ही अच्छा है। नेचर्स लवर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बाकी पूरा ही उत्तराखंड अच्छा है। बाकी यहाँ पर आकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जय श्री राम दोस्तों। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम में। दोस्तों सामने ही दिख रहा है बाबा का मंदिर और ये है नीम करौली बाबा का धाम, जो कि पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। एक कैंची नुमा एरिया कहा जाता है इसको, इसी वजह से इसका नाम कैंची धाम पड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको बस कैब छोड़ सकती है और उसके बाद थोड़ा सा पैदल जाकर आपको यहाँ पर धाम में दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। ये है सामने मंदिर। तो पहले मैं आपको बाहर से दर्शन करा देता हूँ। अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं है पर कोशिश करेंगे जितना कैप्चर कर पाएंगे। ये है सामने वाइट चोटी में बाबा का मंदिर। सामने हल्की सी झलक दिख रही है नीम करौली बाबा की। बहुत ही प्राकृतिक जगह है, बहुत ही प्राकृतिक की गोद में बसा ये मंदिर। बहुत ही अच्छा अनुभव दे रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके, जो कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जय श्री राम। ये है पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज जी का मंदिर और आगे ये है प्रसाद की दुकान, जहाँ पर आप बैग रख सकते हैं, जूते चप्पल यहाँ पर उतार के रख सकते हैं, जिसकी फ्री सेवा है।
और यहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे प्रसाद अंदर चढ़ता तो नहीं है, पर आप सामने भोग लगा के दिखा के ला सकते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का नींबू, पहाड़ी नींबू, देखिए कितना बड़ा है। ये है दोस्तों वो नदी जो नीम करोली बाबा के मंदिर के बाहर से जाती है। दोस्तों दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए। अंदर फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो बाहर से आपको दर्शन करा देता हूँ मैं। ये सामने मंदिर है माँ वैष्णो देवी जी का, जिसमें आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं, शेरावाली माँ के। और वो सफ़ेद चोटी में है बाबा नीम करोली जी महाराज जी का मंदिर। तो अभी कराता हूँ मैं आपको वहाँ के भी दर्शन। ये रास्ता है मंदिर में जाने का, देखिए दोस्तों। और मंदिर परिसर यहाँ पर जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर मंदिर परिसर को और बड़ा और विशाल बनाया जा रहा है, जिसमें भक्तों की अच्छी खासी संख्या आ सके। देखिए दोस्तों, आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं माँ वैष्णो देवी के। उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की। दोस्तों वैष्णो माता के दर्शन बिल्कुल साफ साफ होते हुए, और यहीं पर श्री राम जी का मंदिर है। और ये सामने आपको नीम करोली बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, जो कि कंबल में विराजमान हैं। देखिए सामने कंबल की भेंट स्वीकार करते हुए पंडित जी भी दिख रहे हैं। दोस्तों कंबल आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं और बाबा को चरणों में अर्पित करके आपको वापस दे दिया जाता है वो। जय माता दी, जय हो नीम करोली बाबा की। और यहीं पर श्री राम जी का मंदिर भी है, और जहाँ बाबा बैठते थे वो तख्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको प्रसाद नुमा चने दिए जाएंगे, जिसको आप अर्पित कर सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। भक्तों की भीड़ अभी संख्या कम हो गई है, क्योंकि बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, इसीलिए अभी तो संख्या कम हो गई है। बाकी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य दर्शन हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव था यहाँ पर आके। देखिए कितने ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं आपको। बावली, और यहाँ पर ये है कोने में बस अड्डा यहाँ का, नंदन स्टैंड बराबर में। ये चौक है, ये नैनीताल हल्द्वानी रुद्रपुर की तरफ जा रहा है, और ये भीमताल की तरफ रास्ता जा रहा है, मुक्तेश्वर। दोस्तों भवाली चौक पर अभी मैं खड़ा हूँ और बादल आने शुरू हो गए हैं, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और यहाँ से पकड़ लेंगे हम जीप। यहाँ से लगे हमारे 30 रुपये पर सवारी के, और यहाँ से जीप आपको आगे ले जाएगी भवाली से भीमताल की ओर। और दोस्तों भीमताल जाते हुए जो व्यू दिखते हैं, जो वादियाँ दिखती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। और ये कैब है, 30 रुपये पर सवारी लेते हैं ये, और पहुँच चुके हैं हम भीमताल में। बाकी नैनीताल घूम लिया, और यहाँ पे आने के बाद सेम सा ही लगा मुझे, तो ज़्यादा कुछ अलग सा नहीं लगा। बाकी ये भी पहाड़ों के बीच में एक झील है, और यहाँ पे ही बोटिंग वगैरह होती है। बारिश का माहौल है तो कीचड़ हो रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर सामने ही। और ये झील है, जिसमें झील के बीचों बीच एक बोट हाउस टाइप का बना हुआ है, जिसमें आप कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ भी खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं। यहाँ पर ये बीच में जो दिख रहा है बोट में जाकर। बाकी मौसम और नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है यहाँ का, जो कि देखते ही बनता है। और प्राकृतिक की ये जो सुंदरता है यहाँ पर अलग ही अद्भुत है। ये है भीमताल। Beautiful weather, beautiful place.
जगह देखो और खाओ। ये देख बत्तख देख क्या कर रही है, देख तुझे कह रही है, क्या कर रही है, देख खड़ी भी है, कह रही है हमारा तो वेट कर रही है। यहाँ पर भी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है और देखिए कितनी ही ग्रीनरी है यहाँ पर, और इस पर हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी होती तो और कितना बढ़िया लगता। और ये भी आपको देखना हो तो नवंबर के टाइम में आओ, बहुत ही अच्छा बर्फ़बारी देखने को मिलेगी यहाँ पर। बाकी बारिश तो अभी भी चालू है। दोस्तों नैनीताल का ये प्लेस जाना ही अपने इन तालों की वजह से जाता है। ताल का मतलब है झील, तो ये भीमताल है, यहाँ पर भी पहाड़ों के बीच में शहर में बसा हुआ है ये ताल, जो कि यहाँ की पानी की पूर्ति को करता है पूरा। और इसके बीचों बीच एक ये टापू टाइप का है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट वगैरह है। और यहाँ पर ये है शिव जी का मंदिर, जो कि भीमताल के बिल्कुल बराबर में ही है। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है जहाँ पर आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और पानी बिल्कुल हरा दिख रहा है यहाँ पर ग्रीनरी की वजह से, बाकी पानी साफ़ है। और हमने इस पूरे भीमताल का एक वॉक कर लिया है पूरा। थकान तो हो गई है लेकिन अच्छा लग रहा है घूमकर, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है, शाम का वक्त है। और ये थकान भी अपना ही एक अनुभव देती है कि आपको यहाँ घूमने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा स्ट्रेस फ्री रहता है, सब थकान उतर जाएगी यहाँ पर भी। बाकी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा अद्भुत और एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए यहाँ पर आना। भीमताल में मैं काफ़ी देर घूमा, और पर यहाँ से आप जल्द आओ तो या तो यहीं पे स्टे करो, नहीं तो आप यहाँ से टाइम से निकल जाना, नहीं तो रात को कन्वेंस मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों भीमताल पूरा घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस, और अब मैं दिल्ली के लिए ही निकलूँगा। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का रहेगा। तो ये है ठंडी सड़क। ठंडी सड़क इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ है तालाब और एक तरफ है पहाड़। तो पहाड़ों की जो परछाई यहाँ पर आती है और ये नदी का पानी या झील का पानी रहता है, तो इससे ये सड़क ठंडी रहती है, यहाँ पर धूप पड़ती नहीं। तो इसी वजह से इस सड़क को ठंडी सड़क कहा जाता है। तो अब ठंडी सड़क से वॉक करते हुए वापस जाऊँगा और फिर देखता हूँ क्या कन्वेंस मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्लान रहेगा। बाकी ठंडी सड़क से भी पूरी झील का पूरा ही किनारा दिखता है, एक अच्छा ब्यूटीफुल व्यू मिलता है देखने के लिए। दोस्तों ये था भीमताल, और एक जब आप एंट्री करेंगे तो एक मंदिर आपको सामने ही दिखेगा और एक मंदिर आपको दूसरी ओर, जो हमने शिव जी का मंदिर देखा था। तो शिव जी के मंदिर की तरफ तो हम चले गए थे। अब दूसरी साइड जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर भी एक माता का मंदिर है, जो कि यहीं की देवी बताई जाती हैं। तो वहाँ पर भी मैं लेके चलूँगा अभी आपको। और यहाँ पहाड़ों में से बादल आते हुए, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, 1 मिनट में बारिश, 1 मिनट में धूप, 1 मिनट में अलग मौसम। दोस्तों यहाँ पर है देवी का मंदिर, भीमेश्वरी देवी मंदिर है ये, जय माता दी। तो ये पहाड़ों की ही देवी बताई जाती हैं, जो कि भीमताल में स्थित है ये मंदिर। इस कोने पे यहाँ पर है माता का मंदिर, और इसके ही विपरीत दूसरी साइड, दूसरे किनारे पर है शिव जी का मंदिर। तो आमने सामने ही है ये मंदिर, और बीच में है झील। और ये यहाँ की सोसाइटी बसी हुई है, मंदिर में ही परिसर में भी हम हैं, पार्क बना हुआ है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्लेस है ये भी। जो लोग नेचर
लवर हैं, नेचर प्रकृति से प्यार करते हैं, उनके लिए जगह बहुत ही अच्छी है। और यहीं सामने से आपको कैब मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, जहाँ भी आप जाना चाहें। नैनीताल के लिए मिल जाएगी, बाकी हल्द्वानी के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों निकल पड़ा हूँ मैं वापस दिल्ली की ओर। मेरे को यहाँ से गवर्नमेंट बस मिल गई थी जिसने मेरे से लिए 80 रुपये और मेरे को छोड़ देगी हल्द्वानी। तो बाकी हम खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हिमालय की वादियों का, और हम पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। वहाँ से दिल्ली के लिए मेरी बस है रात को। तो 5 बजे के करीब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि उसके बाद कनेक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको प्राइवेट व्हीकल करना पड़ेगा, जो कि 3-3 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। बाकी यहाँ से हमें देहरादून स्टेडियम भी दिखाता ऊपर से। यहाँ पर ही है देहरादून स्टेडियम, दिखता है यहाँ से। नज़ारे की तो बात ही क्या करें दोस्तों, जो खूबसूरत नज़ारा और जो फील कर रहा हूँ वो बता नहीं सकता। दोस्तों ये था मेरा नैनीताल का टूर। तो इस बार मेरा से जितना हो सका मैंने उतना एक्सप्लोर करा। बाकी कुछ चीज़ें बारिश की वजह से रह गई, जिसको हम आगे कभी एक्सप्लोर करेंगे, आगे कभी विज़िट करेंगे यहाँ पे दोबारा ज़रूर। और ये आ चुकी है मेरी बस, जिसमें मैंने स्लीपर सेल बुक करा है, और ये हमें सुबह उतार देगी दिल्ली। बाकी ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप में, और यहाँ पर आने का दोबारा मन कर रहा है, जाने का भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और ये है सराय काले खां, जहाँ पर हमारी बस ने हमें ड्रॉप करा है। दोस्तों ये ट्रिप हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया रहा। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए टूर पर। धन्यवाद।